बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सेल्समैन क्यों बने, यानी विक्रेता क्यों बने, उत्पादक क्यों बने, वित्तपोषक क्यों बने, निवेशक क्यों बने और पूंजीपति क्यों बने। क्यों यानी कारण तो बता दिया गया, लेकिन अब कैसे बनना है ये नहीं बताया गया। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि विक्रेता कैसे बने और उत्पादक कैसे बने, वित्तपोषक कैसे बने और निवेशक कैसे बने और पूंजीपति कैसे बने। तो उससे संबंधित आज ये पहला अध्याय आपके सामने है कि विक्रेता कैसे बने, अर्थात सेल्समैन कैसे बने। तो सेल्समैन बनना तो बहुत आसान है, इतना आसान है कि जादू की छड़ी की जैसी। लेकिन दिक्कत सेल्समैन बनने में नहीं है, दिक्कत जो हम लोगों के अंदर धारणा है उसको बदलने में है। तो वो उन धारणाओं पर जब हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम जान नहीं पाएंगे, तो हम खरीदार से सेल्समैन बन ही नहीं सकते। और वो धारणाएं हैं सच और झूठ, सही और गलत, शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, ईमानदारी और बेईमानी, दिल और दिमाग, ये सब सारी धारणाएं हैं। अगर हम इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे तो हम सेल्समैन नहीं बन पाएंगे। न ही सेल्समैन बन पाएंगे, न ही उत्पादक बन पाएंगे, न ही वित्तपोषक बन पाएंगे, और न ही निवेशक, और न ही पूंजीपति। तो आज हम शुरुआत करते हैं सच और झूठ की धारणा से। सच और झूठ ऐसे दो शब्द हैं जिनसे हम अपनी सोच को नापते हैं। सोच माने लोगों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे दिमाग में 60,000 विचार रोज आते हैं, और उन 60,000 विचारों में से 1-2 विचार हम लोग पकड़ते हैं, बाकी सब फुर्र हो जाते हैं। तो इन विचारों में जो हमारे दिमाग में आते हैं उनको हम 2 प्रकार से नापते हैं, एक तो सच और दूसरे झूठ। यदि विचार सच हैं तो उस पर हम लोग सोचना शुरू करते हैं, और यदि सच नहीं है तो हम लोग उस पर सोचना बंद कर देते हैं। सेम यही धारणा है हर आदमी की। जैसे ही हम ये प्रश्न करते हैं कि सेल्समैन क्यों बने, तो इस विचार में हम लोगों के सामने ये आता है कि क्या सच में सेल्समैन बना जा सकता है या नहीं बना जा सकता। तो सच और झूठ में जब हम अपना नापते हैं तो इससे हमारे अंदर एक विचार के प्रति प्रतिक्रिया होती है। अरे यार ये तो झूठा है, इस पर चर्चा करना बेवकूफ़ी है, चर्चा हम लोग बंद कर।
प्रश्न यह है कि कैसे व्यक्ति यह मान लेता है कि कोई विचार सच है अथवा नहीं। सच और झूठ मानने का आधार आदमी का दिल और दिमाग है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा एपिसोड जो सेल्समैन कैसे बने उसका दूसरा एपिसोड जब हम लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे कि दिल और दिमाग का क्या मायने है। अभी के लिए बस केवल इतना जानिए कि जो आदमी का दिल कहता है वही आदमी सच मान लेता है, और जो आदमी का दिल नहीं कहता है उसे आदमी झूठा मान लेता है। प्रश्न यह भी है कि दिल किस आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि कोई चीज सच है अथवा झूठ। उत्तर है अनुभव, और अनुभव उसे कहते हैं जिसे हमारे विचार जब हमारे दिमाग में आते हैं तो पहली बार जब आते हैं तो वो अनुभव नहीं होते हैं, लेकिन जब समान विचार दूसरी बार आते हैं तो दिल उसको अनुभव मान लेता है। इसी प्रकार आदमी के दिमाग की बात है। दिमाग भी विचार कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं इसको अपने ढंग से नापता है। जैसे ही पहली बार विचार आपके दिमाग में आता है, वो तो जो पहली बार आता है तो कोई बात नहीं, उसको सेम टू सेम ग्रहण कर लेता है, जैसे आता है उसी प्रकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब दूसरी बार वही विचार आता है तो उससे वो अपने अंदर पहले वाले विचारों से मेल कराता है। यदि दोनों मेल खा गए तो उसे सच मान लेता है, और अगर नहीं खाए तो उसे झूठ मान लेता है। यह भी प्रश्न बनता है कि दिमाग के पास क्या आधार है कि कोई विचार सच है अथवा झूठ। तो इसका उत्तर है विकल्प। विकल्प उसे कहते हैं जो किसी विचार से मेल खाते हैं, अर्थात जो दिमाग में मौजूद विचारों से मेल खाए तो वह सच है, और जो मेल ना खाए तो वो झूठ है। तो सच वह भी हो सकता है जिसे दिल ने एक बार अनुभव कर लिया हो, या दिमाग पहले से भरे किसी विचार से मेल खा जाए, और इसके अतिरिक्त सभी विचार झूठे होते हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि दिल या दिमाग में विचार सच या झूठ के निर्णय करने की क्षमता जन्मजात होती है या माहौल के अनुसार होती है। यदि जन्मजात होती है तो हमें पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता क्या है। लेकिन यदि जन्मजात नहीं होती है तो कैसे विचार दिमाग में या दिल में रहते हैं। तो हमारे दिमाग में या हमारे दिल में विचारों को रखने का एक खांचा है, एक ढांचा है, एक सांचा है, जिसे हम स्मृति कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे मेमोरी कहते हैं। यह जन्मजात होती है। इसे सिर भी कह सकते हैं और मस्तिष्क भी कह सकते हैं। विचार या प्रत्यय या पर्याय, या इसे अंग्रेजी में कॉपी करना कहते हैं।
यह तो अपने दिल या दिमाग में पैदा होने के बाद कर्मेंद्रियों द्वारा भरना होता है। तो जब पहला विचार बच्चे के दिल में आता है तो वह अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब दूसरा विचार जो पहले जैसा ही होता है वह दिल में आता है तो वह अनुभव हो जाता है। अर्थात दिल में या इस मन में हर पहला विचार जो संवेदना के रूप में हमारे दिल में आता है वह अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब वही विचार दोबारा दिल में आता है तो वह अनुभव हो जाता है। अब जब दूसरी बार कोई विचार आया जिसका दिल अनुभव नहीं कर पाया तो दिल उस विचार को दिमाग के पास भेज देता है और दिमाग उसको अपने अंदर के विचारों से मेल करता है, और यदि मेल खाता है तो उसे सच मान लेता है। दिमाग में विचार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आते हैं, दिल में कर्मेंद्रियों के माध्यम से आते हैं और दिमाग में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आते हैं। प्रश्न यह है कि जो विचार संवेदना के द्वारा आते हैं तो उसे दिल ग्रहण करता है, और जब विकल्प के रूप में आते हैं तो उसे दिमाग ग्रहण करता है। लेकिन ग्रहण कैसे करता है? तो उत्तर है दिल कर्मेंद्रियों के द्वारा और दिमाग ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। इस प्रकार जो विचार हमारे दिल और दिमाग के अंदर है वे सच हैं, और जो हमारे दिल और दिमाग के बाहर हैं वे झूठे हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि सच का दायरा बहुत ही सीमित है और संकीर्ण है, और जबकि झूठ का दायरा बहुत ही विस्तृत है। इससे यह भी साबित होता है कि सच भी झूठ से ही निकल के आता है, अर्थात अगर झूठ न होता तो सच होता ही नहीं। इससे यह भी स्पष्ट है कि हम अपने फायदे के लिए जिस विचार को ग्रहण करते हैं वह सत्य है, और जिससे हमारा नुकसान होता है वह झूठ है। यानी विचार स्वार्थपरक ढंग से ग्रहण किए जाते हैं। इतना ही नहीं, यही विचार अच्छे और बुरे में भी बदल जाते हैं, और जिन विचारों पर हम काम करने लगते हैं वह सही हो जाते हैं, और जिन पर हम काम नहीं करते हैं वह गलत हो जाते हैं। जब इन्हीं विचारों को हम समय के संदर्भ में नापते हैं या देखने लगते हैं तो वे विचार शुभ और अशुभ हो जाते हैं। जब इन्हीं विचारों पर आधारित कार्यों से हम परिणाम में देखने लगते हैं तो वे सफल या असफल हो जाते हैं। और भी कई प्रकार के विचार हैं जिन पे चर्चा कर पाना यहाँ संभव नहीं है, हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोगों ने प्रारंभ की थी बात सेल्समैन या विक्रेता के रूप में। तो लोगों के लिए सेल्समैन बनने का विचार एकदम नया विचार है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है। परंतु इसका महत्व तब समझ में आता है जब लोगों की उम्र 40 के पार चली जाती है, और 60 की उम्र के पार करने के बाद तो मजबूरी बन जाती है। मेरी प्रार्थना है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आपको सेल्समैन बनना भले ही बुरा लगता है,
लेकिन अगर एक बार आप बन जाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह संवर सकता है। भले ही यह विचार आपको सच न लगे, झूठ मानकर ही इसको आप ग्रहण करिए, अन्यथा आप न तो उत्पादक बन पाएंगे, न तो वित्त पोषक बन पाएंगे, और न ही निवेशक बन पाएंगे, और न ही पूंजीपति बन पाएंगे। हाँ, खरीदार जरूर बने रहेंगे, अपने जीवन भर बने रहेंगे, और विक्रेता आपके जीवन का खून यानी जिंदगी का पैसा जीवन भर चूसते रहेंगे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक नहीं बन पाएंगे। तो अगर मेरा यह विचार आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।